हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा चैनल का जो नाम है वो इंग्लिश एजुकेटर है। यहाँ पर इंग्लिश की बहुत ही बेहतरीन और सारे जो भी जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो इंग्लिश विद महेश्वर है। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा वो कम्प्लीटली आपका एग्जाम बेस रहेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, तो लेक्चर 3 है आज। थर्ड लेक्चर आपका रहेगा एग्जाम बेस क्वेश्चन। तो पहला जो एग्जाम पे क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी। ये क्वेश्चन 2016 के अंदर सीजीएल में आया हुआ था और ऐसे कंसेप्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको। पिछली वीडियो में जाके आप देखोगे तो पहली वीडियो जो प्रोनाउन की थी, प्रोनाउन का फर्स्ट लेक्चर जो था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन आ जाते हैं, अगर सब्जेक्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन मीन्स आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो माई वाइफ जो है वो आपका थर्ड पर्सन है। तो उनके दो टाइप के ऑर्डर रहते हैं। कितने टाइप के ऑर्डर रहते हैं? या तो 2 3 1 रहते हैं या फिर 1 2 3 रहता है। भाई उनकी सीक्वेंस होती है, उन नाउन या प्रोनाउन की सीक्वेंस होती है। या तो 2 3 1 सीक्वेंस होती है या फिर 1 2 3 सीक्वेंस होती है। अब सेकंड पर्सन किसी में भी नहीं दे रखा है तो आपकी सीक्वेंस बनती है दो, या तो 3 1 और या 1 3। अब इसमें जो सीक्वेंस दे रखी है 1 3 दे रखी है। क्लियर पॉइंट। अब वो 1 3 आएगा या 3 1 आएगा, उसके लिए दो कंडीशंस आपको बताई गई थी। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन बताई थी कि नाउन या प्रोनाउन आपके सिंगुलर होने चाहिए। कौन सी कंडीशन बताई थी? नाउन या प्रोनाउन जितने भी यूज होंगे वो सारे के सारे सिंगुलर होने चाहिए। और सेकंड जो कंडीशन आपकी बताई गई थी कि आपका कोई भी मैटर गुड मैनर में होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, प्लीज एंड टैक्ट होना चाहिए। तो आप ये देखो, आई भी आपका एक इंडिविजुअल पर्सन है और माई वाइफ भी एक इंडिविजुअल पर्सन है। दोनों नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर दे रखे हैं। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन जो है वो हमारी बिल्कुल फुलफिल हो रही है भाई। पहली कंडीशन कंप्लीटेड है। व्हाट डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। पार्टी में बेस्ट कपल डिक्लेयर किया गया है, तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो आपकी सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है। अगर दोनों कंडीशन कंप्लीट हुई किसी भी स्टेटमेंट में तो आपका जो पेयर रहेगा वो रहेगा 2 3 1। क्लियर पॉइंट। 2 4 मतलब कि 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन जो कि यू होता है। अब यू दे नहीं रखा इसमें, तो यू को हटाओ, आप 3 1 लगाओ। 3 1 मतलब है कि 3 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। तो आपका जो पेयर बनना है वो 3 1 का बनना है, न कि 1 3 का। और उस हिसाब से जो एरर आ जाएगी वो हो जाएगा माई वाइफ एंड आई। ए ऑप्शन में आपकी एरर आई थी। और ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है 2014 में। 2014 में एमटीएस के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन में एरर क्या है जल्दी से आप पढ़ के बताएं। टॉम एंड माई सेल्फ सा द पिक्चर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको यहां पर भी पॉइंट ये देखना है कि ये सब्जेक्ट है आपका। क्लियर पॉइंट। क्योंकि सा वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट में केवल एंड केवल सब्जेक्टिव केस होते हैं। भाई नाउन या प्रोनाउन के केसेस के बारे में पिछली 3 से 4 वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है, बहुत बार उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। इतनी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि वो चीज़ें तो आपको रट जानी चाहिए। उन चीज़ों को तो देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये चीज़ क्या आएगी। सब्जेक्ट में केवल एंड केवल सब्जेक्टिव केस आता है। टॉम नेम ऑफ पर्सन है और नेम ऑफ पर्सन मीन्स नाउन। नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सेम होता है, लेकिन माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव केस है आई का। आई अगर आपका सब्जेक्ट है तो मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव केस है।
लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव केस है और सब्जेक्ट की जगह पे कोई रिफ्लेक्सिव केस यूज है कभी नहीं होता है, केवल एंड केवल सब्जेक्ट टू केस यूज होता है। उस बिहाफ पे यहाँ पर माई सेल्फ यूज नहीं होगा, तो आपका आंसर, आपका एरर फिर से ए ऑप्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर क्या है, माई सेल्फ की जगह पे मी यूज हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंथी दिखाई दे रहा है, लेकिन एनडीए 2006 में एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ के देखोगे, आपको बिल्कुल मतलब अलग अलग वर्डिंग से पढ़ोगे। देयर इज अ ब्यूटीफुल मून आउट टुनाइट। आज बाहर बहुत ही अच्छा या सुंदर मून दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है। एंड Anita and I are going for stroll. Would you like to come along with me? Come along with C and I. तो पहले पॉइंट में जो प्रोनाउन का फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ नाउन और प्रोनाउन सिखाया है, और उनका ऑर्डर आपका रहता है 2 3 1 का या फिर 1 2 3 का। क्लियर पॉइंट। ऑर्डर इंग्लिश के अंदर दो ही है, ऑर्डर इंग्लिश के अंदर केवल दो ही है। तो यहाँ पर आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता है, एक ये नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता है। अनीता थर्ड पर्सन है और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, मतलब 3 1। कौन सा पेयर यूज किया गया है, कौन सा पेयर यूज किया गया है, 3 1 का पेयर यूज किया गया है। 3 1 का पेयर, 3 1 के पेयर यूज कब होता है, जब बात अच्छी हो और सिंगुलर हो। ये दोनों सिंगुलर हैं और बात अच्छी है, बाहर घूमना टहलना बात अच्छी है। क्लियर है, बैड मैनर्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन 3 1 के पेयर में है, दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अलोंग विद आपकी प्रीपोजिशन है। अलोंग विद क्या है भैया, आपकी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद केवल एंड केवल नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद केवल एंड केवल नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं, और वो भी केवल एंड केवल ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज किए जाते हैं। देखो, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद कंप्लीट ग्रामर में केवल एंड केवल नाउन या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, और वो नाउन या प्रोनाउन केवल एंड केवल ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं, और कोई केसेस के वो नाउन या प्रोनाउन बिल्कुल नहीं होते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं वो केवल ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, लेकिन इस प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज किए गए हैं वो सब्जेक्टिव केस के। अब सी आपका सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, और आई आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मी। आपको यहां पर दो बातों का चेक करना पड़ेगा। पहला तो एरर हमको पता चल चुका है कि यहाँ पे सी ऑप्शन में एरर है, कि आप यहाँ पे सी एंड आई नहीं लगा सकते, किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो एरर यहाँ पे ठीक कर देते हैं पहले तो हम, हर एंड मी। आपका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है अलोंग विद हर एंड मी। दूसरा, हम पेयर चेक करना चाहें तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये भी आपका 3 1 के पेयर में, किस पेयर में, 3 1 के पेयर में। अब मैं किसी से अगर ये पूछूंगा कि बाहर घूमने जाना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। और ऊपर से सी और आई जो है वो सिंगल पर्सन है, एक एक ही है, मतलब सिंगुलर पर्सन है। समझ में बात है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे भी पूरी हो रही है। 3 1 पेयर ओके है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी कंफर्म है, क्लियर हो चुकी है। आई बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन पे फिर से हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, आई इंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। ये सीमा नहीं है, ये शिमला है। क्या ये मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, तो मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे क्या लिखा गया, सीमा, शिमला।
ये कह रहा है आई इंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला, जो मेरा टूर लगा था शिमला पे, मैं घूमने गया था वो वक्त, और मैंने बहुत इंजॉय किया। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015-16 के अंदर इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एरर क्या है, क्या एरर लग रही है। लास्ट वीडियो में मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया है और वहां पर कुछ वर्ब लिखवाई गई थी जिनके अंदर सबसे पहली वर्ब आपको इंजॉय लिखवाई जाती है। क्यों लिखवाई जाती है? क्योंकि इंजॉय वर्ब बहुत बार आपके एग्जाम में यूज किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम। मतलब लगभग जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका इंजॉयड वर्ब से, मतलब 3 या 4 वर्ब है, एक तो इंजॉय वर्ब है, एक अवेल वर्ब है और एक अम्यूज वर्ब है। ये 3 वर्ब ऐसी वर्ब हैं जो आपकी बार बार रिपीट होती है एग्जाम में, और इन वर्ब को आपको ध्यान रखना है कि इन वर्ब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि कल हमने लास्ट वीडियो में, जब भी कल आपकी क्लास आई थी लेक्चर 2, उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लगता है। तो वहां पर इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं। तो आपका 2016 में जो क्वेश्चन आया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, ये था सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोन दैट माय फादर ब्रॉट इज डिफरेंट देन योर। द फोन दैट माय फादर ब्रॉट इज डिफरेंट देन यू। कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम आपका सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एनडीए है, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी है, डिफेंस है। तो हर एग्जाम में आपका कंपैरिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में पूछना तय होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपैरिजन पे क्वेश्चन पूछने के। तो ये क्वेश्चन जो सीजीएल 2017 में पूछा गया है, आप चेक कर सकते हो ये क्वेश्चन 2000 सीजीएल का है कि नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम से उठाए गए हैं सारे। तो दैट फोन या द फोन दैट माय फादर ब्रॉट, यहां तक कि ये स्टेटमेंट केवल फोन के लिए रिलेटिव क्लोज है। तो स्टेटमेंट बनती है, क्या बनती है? द फोन इज डिफरेंट देन योर, डिफरेंट देन योर। तो आपको 2 टाइप के केसेस के बारे में मैंने बताया है कि जैसे कि आई, माई, माइन और मी। आपका ये जो केस होता है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो माइन केस है ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब पॉजेसिव केस आपके 2 टाइप के होते हैं, जैसे आई, माई, माइन और मी, वी, आवर, आवर्स और अस। तो आपके ये पॉजेसिव केस 2 टाइप के होते हैं, जैसे यू, योर, योर्स और यू। ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन ये जो केसेस हैं ये पॉजेसिव केस है। इनका हिंदी में मीनिंग सेम है, पोजीशन दिखाना, अधिकार दिखाना। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव केस आता है यू हैव टू फाइंड आउट नाउन। आपको वो नाउन तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का यूज होता है। किस चीज का यूज होता है? नाउन का यूज होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन उसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर मान लो मैं कहूं कि माई फोन इज इक्वल टू माइन, या योर फोन इज इक्वल टू योर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाना कंपलसरी है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। वो नाउन इसके अंदर ही होता है, अंडरस्टूड होता है।
क्लियर पॉइंट। ये बीच में इक्वल का निशान लगा रखा है, मीन्स या तो आप माई फोन लिखें या फिर माइन लिखें, या तो आप योर फोन लिखें या फिर योर्स लिखें। अब कंपैरिजन किसका चल रहा है? कंपैरिजन फोन का चल रहा है। किसका चल रहा है? फोन का। किसके साथ चल रहा है? तुम्हारे साथ, योर के साथ। अब योर के साथ तो आपको नाउन चाहिए ना, अकेला योर्स तो लगा ही नहीं सकते, अकेला योर्स तो यूज किया ही नहीं जा सकता। बात आ रही समझ में? अकेला योर्स यूज नहीं किया जा सकता है, तो योर्स यूज होगा। क्या यूज होगा आपका? पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये मोस्टली गलती ये भी आती है आपकी कि आप पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करें। क्लियर पॉइंट। अब योर्स का मतलब क्या है? योर्स का मतलब क्या है? योर फोन। योर्स का मतलब क्या है? योर फोन। और योर फोन को आपने कंपेयर किया किससे? उस फोन से जो कि आपके फादर लेके आए थे। योर फोन को आपने उस फोन से कंपेयर किया जो कि मेरे फादर लेके आए, यानी कि मेरे फोन से आपका फोन कंपैरिजन किया गया। तो फोन का कंपैरिजन फोन से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? क्लियर पॉइंट भाई। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अगली क्लास में इसके बारे में दोबारा से डिस्कस कर सकता हूं। ठीक है, तो कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से सीजीएल का क्वेश्चन है, जो कि 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इट वॉज मी हु टेलीफोन द फायर स्टेशन। ये मैं था जिसने टेलीफोन किया है फायर स्टेशन पे। तो ये कल भी डिस्कस हुआ है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं आपकी क्लास के अंदर। तो ये जो छठा क्वेश्चन है ये भी कई बार आपका एचएसएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको कल बताया गया था टू बी की फॉर्म के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, टू बी की फॉर्म के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। कौन से केस में यूज होता है? सब्जेक्टिव में। अब टू बी की फॉर्म कौन सी होती है? कौन सी होती है टू बी की फॉर्म? इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन। अगर उनके तुरंत बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आया तो वो आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। सब्जेक्टिव केस में अगर यूज होगा तो मी यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? आई। तो आपकी एरर कहां पे है? ए ऑप्शन। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एसबीआई पीओ के एग्जाम में, एसबीआई बैंक के एग्जाम 2008 में यूज किया गया एग्जाम का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवर सेल्स फिट। देखो कल की वीडियो में कुछ कंसेप्ट रह गया था, आगे और भी वीडियो आनी है प्रोनाउंस के ऊपर, लेकिन ये जो चैनल है फिलहाल के लिए ओलंपियाड या फिर जो आने वाला टेस्ट है सीईटी का, या बहुत ही नज़दीक टेस्ट जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आने वाला है, उसके बिहाफ पे ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि एक क्विक रिवीजन हो जाए आपकी पूरी ग्रामर की या वोकैब की भी क्लास आपके आने वाली है इस चैनल पे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके स्किप किए जाते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी अगली बार यही टॉपिक करवाए जाएंगे तो डिटेल में करवाए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे कि कीप है, हाइड है, ब्रस्ट है, कीप है, हाइड, ब्रस्ट, और आपका ये है मूव, टर्न, स्टॉप, स्टार्ट, स्पीड, ब्रेक, रेस्ट, रोल, क्वालिफाई। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ आपको अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा हो, जैसे कि आपको पता है कि कीप के साथ आवर सेल्स दे रखा है, तो आप यहां से इनको हटा दें। इन वर्ब के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं, तो इन वर्ब के साथ अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा है तो उनको अवॉइड करना है, उनको अवॉइड करना है। क्लियर है?
अगली वीडियो में मैं इसको फुल डिस्कस मतलब डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों नहीं होता है, इनके रीज़न क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये क्विक रिवीजन क्लास है, आपकी एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीजीएल का है जो कि 2009 में पूछा गया था। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सैड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। दो बच्चों में से किसी भी एक बच्चे ने प्रेयर नहीं किया सोने से पहले भगवान से प्रार्थना नहीं की, उन दोनों बच्चों में से। तो आपको जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर बताया गया था कि नीदर आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और प्रीपोजिशन के बाद ये आपके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो जो भी वर्ब यूज होगी, जो भी पॉजेसिव केस यूज होगा, वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और नीदर सब्जेक्ट हुआ, ईदर सब्जेक्ट हुआ, एनीवन हुआ, नन है। क्लियर पॉइंट? ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं भाई? सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो जो पॉजेसिव केस है यहां पर इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। और सिंगुलर यूज किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज। क्या यूज हो जाएगा? हिज यूज हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर पॉइंट? बात आ गई यहां तक समझ में? आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन सीजीएल 2010 में। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2010 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन को पढ़ो। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। हालांकि वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट ऑफ हिज 3 सन्स, ऑफ हिज 3 सन्स, कितने बेटे हैं उसके? 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं उसके? 3 बेटे हैं। क्लियर है? बट ऑफ हिज 3 सन्स, लेकिन उसके 3 बेटों में से नीदर हैज एनी मेरिट, किसी के भी मेरिट नहीं आई भाई। उसके टोटल कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। और 3 में से एक भी बेटे के कोई भी मेरिट नहीं आई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ईदर जो वर्ड होता है, ईदर वर्ड आपका या फिर नीदर वर्ड आपका तब आता है जब आप केवल एंड केवल 2 की बातें करते हैं। कितने की बातें करते हैं? 2 की। लेकिन अगर आपने 2 से ज्यादा की बातें की, कितने की बातें की? 2 से ज्यादा की, तो ईदर के पेयर में जो वर्ड होता है वो होता है एनीवन। क्या होता है? एनीवन। ईदर के पेयर में जो वर्ड होता है वो क्या होता है आपका? एनीवन। और नीदर के पेयर में जो वर्ड होता है वो आपका क्या होता है? नन। क्या होता है? नन। ध्यान रखें कि अगर आपको 2 से ज्यादा की बातें करनी है तो ईदर यूज नहीं होगा, 2 के लिए ईदर यूज होगा। 2 से ज्यादा के लिए ईदर का रिप्लेसमेंट वर्ड कौन आएगा आपका? एनीवन आएगा। और नीदर अगर ऐसी सिचुएशन में आए तो 2 से ज्यादा की बात करने के लिए कौन सा वर्ड आएगा? अब यहां पर साफ साफ लिख रखा है उसके जो बेटे हैं वो कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3। अब 3 बेटों के लिए उसने वर्ड लगा रखा है नीदर, जो कि गलत है। क्लियर पॉइंट? क्या वर्ड है? नीदर। तो नीदर की जगह पे जो वर्ड आना है वो क्या वर्ड आ जाएगा आपका? हाँ जी बोलो, क्या आ जाएगा? नन। नन हैज। क्या यूज हो जाना है? नन हैज। तो आज की वीडियो के लिए आपका इतना ही है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम इंग्लिश एजुकेटर है। और आपका जो टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जरूर से ज़रूर जुड़ें। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर लिंक के थ्रू आप जुड़ना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।